दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर आपको बिल्डर की कंप्लेन करनी हो तो फिर आप इस सूरत में आखिर कहाँ कंप्लेन करेंगे। क्योंकि कई बार यहाँ पर लोग जो होते हैं बिल्डर के बहकावे में आ जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे फ्लैट ले लें, वे अपने पूरा जीवन का कमाई जो उनका बचत होता है उसी से वे चाहते हैं कि फ्लैट लें, या फिर कई लोग लोन पर लेते हैं। ज़्यादातर लोग लोन पर ही लेते हैं और कई बार वे लोन बैंक से ले लेते हैं, लेकिन बिल्डर उन्हें पोजीशन नहीं देता है, उनका बैंक से ईएमआई कटते जाता है। और कई बिल्डर तो यहाँ पर भगोड़ा हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपसे पैसा ले लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन पोजीशन नहीं देते हैं, आपको कोई भी फ्लैट नहीं मिलता है और वे यहाँ से गायब हो जाते हैं। और आपको यहाँ पर आए दिन बैंक से कॉल आता है, आपको ईएमआई देना पड़ता है, आप परेशानियों में फिर पड़ जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप बिल्डर के ऊपर कैसे एक्शन लेंगे। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई भी बिल्डर आपसे पैसा ले लिया है और आपको पोजीशन नहीं दे रहा है या फिर रफू चक्कर हो गया है, तो अब सवाल उठता है कि आप क्या करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप कोई भी फ्लैट लें तो यहाँ पर आपको एग्रीमेंट ज़रूर बनवाना चाहिए, और आपको जो एग्रीमेंट है खुद से किसी भी फोटोकॉपी के दुकान पर जाकर टाइप नहीं कराना चाहिए, बल्कि आपको किसी एडवोकेट की मदद लेनी चाहिए, ताकि वे अपने तरीके से पूरा ड्राफ्टिंग करें, ताकि कल को अगर कोई भी इशू होगा तो आपका जो ग्राउंड है वह स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी फ्लैट लेने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है और फिर यहाँ पर बिल्डर आपको पोजीशन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आपको चाहिए कि आप सबसे पहले नज़दीकी पुलिस थाने में आप रिटर्न में कंप्लेन करें। जी हाँ, आपको एफआईआर उस बिल्डर के ऊपर दर्ज कराना है, आपको देरी नहीं करना है। लेकिन कई बार यह देखने को मिलता है कि जो बिल्डर का पहुंच होता है बहुत ऊपर तक होता है। आप पुलिस थाने में जब जाते हैं तो यहाँ पर आपकी शिकायत तो दर्ज नहीं की जाती है, बल्कि आपको ही डरा कर धमका कर थाने से भगा दिया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि आप क्या करेंगे। जब आप थाने में गए, आपको ही वहाँ पर डराया गया, तो फिर इस सूरत में चाहिए कि आप उसी थाने में अपने कंप्लेन को रिटर्न में लिखकर रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें, ताकि यहाँ पर आपके पास एक एविडेंस हो जाए कि आपने पुलिस थाने में कंप्लेन किया है। उसके बाद भी अगर एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो फिर जो जिले के एसपी यानी पुलिस सब सुपरिटेंडेंट होते हैं, आपको उनके पास रिटर्न में कंप्लेन करना है। आपको सारा चीज़ लिखना है। आपने यहाँ पर पुलिस थाने में कंप्लेन किया, आपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने कंप्लेन को भेजा, उसका जो रिसीविंग होता है, जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं स्पीड पोस्ट करते हैं तो वहाँ से आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलता है। आप वहाँ भी एसपी साहब को दिखाएं कि आपने वहाँ कंप्लेन किया, लेकिन पुलिस थाने से कुछ नहीं हुआ। और अगर आप एसपी साहब के पास भी कंप्लेन करते हैं फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो फिर आपको किसी वकील साहब से मिलना चाहिए, वकील को सारी बात बताना चाहिए। फिर उसके बाद जो आपका वकील होंगे वे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस फाइल करेंगे, और जब कोर्ट में केस फाइल होगा तो सीधे यहाँ पर कोर्ट इंस्ट्रक्शन देगा पुलिस को कि एफआईआर दर्ज किया जाए। फिर यहाँ पर 100% उस बिल्डर के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। लेकिन दोस्तों आप बिल्डर के ऊपर केस दर्ज कराएं, उसके ऊपर एक्शन हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए। तो इसलिए मैंने शुरू में बोला कि आप जो एग्रीमेंट बनवाएं आप वकील की हेल्प से बनवाएं, ताकि वे पूरे पेपर अच्छे से तैयार करें, ताकि कल कोई इशू हो तो फिर आपका ग्राउंड स्ट्रांग हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल